जी टेक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड ऑल आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। चलो, तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल पे बेस रहेगा, जिसके अंदर हम कैटलॉग ऑर्डर प्लानिंग्स को देखने वाले हैं। ऑर्डर जनरेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, प्राइसिंग, ऑर्डर रिसिप्ट, accounting orders, selection and prioritization, order scheduling, order fulfilling and delivery, order billing, payment management, cost sales service, business to business e-commerce, need and alternative models, business to business e-commerce। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, प्लस 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हम देखने वाले हैं, और 20+ एमसीक्यूज विद आंसर्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए सेशन के एंड तक। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो अहेड। तो चलो पहले समझते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C ई कॉमर्स मॉडल क्या होती है। B2C मीन्स बिजनेस टू द कंज्यूमर। इसमें क्या होती है, बिजनेस सेल्स डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक बिजनेस क्या कर रही है, दूसरे इंडिविजुअल कस्टमर्स, कोई भी हो सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, थ्रू द इंटरनेट के मीडियम से हम क्या करते हैं, एक बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस, ठीक है, कंज्यूमर को सर्विस एंड प्रोडक्ट देती है। ये दिस इज द थिंग इज कॉल्ड द B2C मॉडल। एग्जाम्पल जैसे यू बाई अ टी शर्ट फ्रॉम Amazon, अ बर्गर फ्रॉम Zomato, दैट्स B2C। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस से हम क्या डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, टी शर्ट मंगा रहे हैं, ठीक है, और फिर Zomato से हम क्या कर रहे हैं, बर्गर्स, पिज्जा, ये हम मंगाते हैं। दैट इज द थिंग इज अ B2C मॉडल। लेट्स ब्रेक डाउन इन 7 स्टेप। तो इसको क्या है, 7 स्टेप इसके समझने की कोशिश करता है। जैसे पहले कैटलॉगिंग समझेंगे, ठीक है, एंड ऑर्डर प्लानिंग एंड ऑर्डर जनरेशन, कॉस्ट एस्टिमेशंस एंड प्राइसिंग, ऑर्डर रिसिप्ट, अकाउंटिंग, ऑर्डर सेलेक्शंस, प्रायोरिटाइजेशंस, ऑर्डर शेड्यूलिंग, एंड नंबर 7 इज ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी। चलो इसको देखते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। कैटलॉगिंग क्या होती है, कैटलॉगिंग इज क्रिएटिंग अ डिजिटल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, विथ इमेज, प्राइस एंड डिस्क्रिप्शंस के साथ। हम क्या करते हैं कैटलॉगिंग में, क्या करते हैं, हम एक लिस्ट, डिजिटल लिस्ट बनाते हैं, प्राइस का एक लिस्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का एक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हम एक डिसाइड करते हैं, और उसके इमेज के साथ, प्राइजेस के साथ और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ हम पोर्टल में, प्लेटफॉर्म में डालते हैं। दैट इज कैटलॉगिंग, ठीक है। इसको क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैटलॉगिंग बोलते हैं, ठीक है, कैटलॉग बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लानिंग एंड ऑर्डर जनरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें इन्वेंट्री प्लान करते हैं, स्टॉक में कितने इन्वेंट्रीज है, क्या क्या रहना चाहिए। प्रिपेयरिंग टू रिसीव कस्टमर ऑर्डर्स, तो कस्टमर के जो ऑर्डर्स होंगे उसके बिहाफ पर हमको क्या क्या जरूरी है, किस बिहाफ पर हम बिजनेस को डील कर रहे हैं, कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर प्लानिंग एंड ऑर्डर जनरेशन का एक इन्वेंटरी प्लानिंग करते हैं, और प्रिपेयर रिसीव कस्टमर्स ऑर्डर्स। दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट विच इज कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्राइसिंग। फिर क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। डिसाइडिंग द प्राइस आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल कॉस्ट लाइक प्रोडक्शंस, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। सारे कॉस्ट मिला के क्या करते हैं, प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर ये ऑल कॉस्ट, जैसे कि प्रोडक्शन का कॉस्ट, पैकेजिंग और डिलीवरी, सारे कॉस्ट मिला क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशंस बनाते हैं। इसको कॉस्ट एस्टिमेशंस बोलते हैं। फिर उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड होता है, ठीक है। फिर ऑर्डर रिसीव एंड अकाउंटिंग। ऑर्डर रिसीव एंड अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टम रिसीव ऑर्डर, क्रिएट ए रिकॉर्ड, फिर उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर अपडेट अकाउंटिंग में अपडेट करते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट इज ऑर्डर सेलेक्शन एंड प्रायोरिटाइजेशंस। फिर ऑर्डर सिलेक्शन होती है, सिलेक्ट विच ऑर्डर फुलफिल फर्स्ट बेस ऑन प्रायोरिटी एज पर द प्रायोरिटी। फिर क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। फिर ऑर्डर शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग व्हेन ऑर्डर विल बी
पैक्ड, जब ऑर्डर पैक्ड हो जाता है शिफ्ट, फिर उस डिलीवर के लिए भेज देते हैं। फिर डिलीवर, ऑर्डर फुलफिलमेंट एंड डिलीवरी फिर इज द लास्ट प्रोसेस, जहाँ पे क्या होती है, पिकिंग होती, पैकिंग होती और डिलीवरिंग प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दैट इज द 7 स्टेप प्रोसेस वी हैव डिस्कस। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो तो यहाँ पे हम शॉर्ट क्वेश्चंस समझते हैं। व्हाट इज बिजनेस टू कंज्यूमर या बिजनेस टू द कस्टमर क्या होती है? मीन्स सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्टली फ्रॉम अ बिजनेस टू इंडिविजुअल कस्टमर थ्रू अ इंटरनेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे बाइंग अ बुक एन अमेजोन, ठीक है, बाय ए प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, दैट इज क्या हो जाएगा, B2C मॉडल हो जाएगा। डिफाइंड कैटलॉग इन ई कॉमर्स क्या होती है? कैटलॉगिंग में क्या होती है, क्रिएटिंग ऑनलाइन लिस्ट, एक लिस्ट बनाना प्रोडक्ट विद डिटेल लाइक अ नेम, प्राइस एंड फोटोज, उसका डिस्क्रिप्शन डाल के बनाना इज कॉल्ड द कैटलॉगिंग। तो इससे क्या होती है, कस्टमर को हेल्प होती है मेक बाइंग डिसीजन, फिर उसको कस्टमर को क्या होती है, बाय डिसीजन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होती है। दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर प्लानिंग? ऑर्डर प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। ऑर्डर प्लानिंग इंश्योर प्रोडक्ट आर अवेलेबल, मतलब ऑर्डर प्लानिंग में क्या आता है, इंश्योर करते हैं प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। वन नीडेड हेल्प अवॉइड डिले और शॉर्टेज, फिर ताकि इससे क्या होता है, डिले और शॉर्टेज की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए ऑर्डर प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज द थिंग। जैसे बिग बास्केट प्लान स्टॉक फॉर फेस्टिवल इन एडवांस, एडवांस में क्या करते हैं, जब फेस्टिवल्स आने वाले रहते हैं तो एडवांस में क्या करते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं। एक्सप्लेन कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्राइसिंग क्या होती है उसको एक्सप्लेन करो। इट मीन्स कैलकुलेटिंग ऑल कॉस्ट, प्रोडक्शंस, डिलीवरी एंड पैकेजिंग एंड सेटिंग सेलिंग प्राइस, फिर सेट करते हैं सेलिंग प्राइस को। जैसे एग्जांपल समझते हैं, डायनेमिक प्राइसिंग ऑन अमेजोन ड्यूरिंग सेल्स, दैट इज द कॉस्ट एस्टिमेशन एंड प्राइसिंग। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन ड्यूरिंग ऑर्डर रिसीव एंड अकाउंटिंग, क्या होता है, ठीक है, जब ऑर्डर मिलते हैं, रिसीव जनरेट होती है और अकाउंटिंग में क्या करते हैं, सिस्टम रिसीव कस्टमर ऑर्डर, सिस्टम क्या करती है, कस्टमर ऑर्डर रिसीव करती है, फिर जनरेट ऑर्डर आईडी, फिर क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, फिर पेमेंट करते हैं, कंफर्म पेमेंट एंड रिकॉर्ड अकाउंटिंग एंट्री, फिर अकाउंटिंग एंट्री में मेंटेन करते हैं। जैसे एग्जांपल समझते, यू गेट कंफर्मेशन मेल, फिर आफ्टर बाइंग एन ऑर्डर फ्लिपकार्ट, दैट इज द थिंग। Let's go to the next question, which is what is order selection? Order selection and prioritization क्या होती है? It choosing which order to fulfill, मतलब ये चूज करता है कौन सी ऑर्डर फुलफिल हुआ, फर्स्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल प्राइम मेंबर होगा और तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, दैट इज द थिंग। लेट्स गो नेक्स्ट। एक्सप्लेन ऑर्डर शेड्यूलिंग, ऑर्डर शेड्यूलिंग क्या होती है, चलो इसको समझते हैं। शेड्यूलिंग मीन्स डिसाइडिंग व्हेन प्रोडक्ट विल बी पैक्ड, वो डिसाइड करते हैं जब प्रोडक्ट पैक्ड होती है, शिप्ड एंड डिलीवर्ड टू द कस्टमर, दैट्स ऑर्डर शेड्यूलिंग, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर फुलफिलमेंट? ऑर्डर फुलफिलमेंट का क्या मतलब होता है, ऑर्डर उसको समझते हैं। इट्स द प्रोसेस ऑफ पिकिंग, पैकिंग एंड शिपिंग ऑर्डर टू कस्टमर। जैसे स्विगी डिलीवरी फूड विद इन 30 मिनट is the order fulfillment timing, that is the thing। इसमें क्या होती है, प्रोसेस होती है, ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद होती है क्या होती है, पैकिंग पिक होता है, फिर पैकिंग होती है, फिर शिपिंग होती है, फिर ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवरी होती है, दैट इज द ऑर्डर फुलफिलमेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। डिफाइन पोस्ट सेल्स सर्विस। पोस्ट सेल सर्विस क्या होती है उसको समझते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड आफ्टर डिलीवरी, जैसे रिटर्न्स प्रोसेस होती है, रिफंड होती है, वारंटीज, फीडबैक, ठीक है, ये सब सारी चीजें होती है पोस्ट सेल सर्विस में, ठीक है। इससे क्या होती है, लॉन्ग टर्म कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड होती है, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, B2B मॉडल क्या होती है, जहाँ पे जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन, जहाँ पे बिजनेस सच एस मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर, फिर क्या करते हैं, दूसरे बिजनेसमैन को क्या करती है, जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक बिजनेस, मतलब वो खुद एक बिजनेस
है, मतलब बिजनेस है, तो वो क्या करता है, दूसरे बिजनेस से क्या होता है, प्रोडक्ट मंगाती है और फिर दूसरे बिजनेस को बेच देती है. दैट इज द थिंग, इज द B2B मॉडल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. वाई B2B ई कॉमर्स नीडेड, क्यों जरूरी है. ठीक है, B2B मॉडल ई कॉमर्स इसलिए जरूरी है कि इससे सेव टाइम होती है, रिड्यूस पेपर वर्क, improve efficiency, handle bulk and trade electronically. That is the thing. Let's go to the next. What is supplier oriented B2B model? क्या होती है supplier oriented B2B model? Supplier display their catalog online for buyer to choose order. That is the thing. जैसे a tire manufacturer sell to the car company, क्या करती है, टायर बनाने वाली कंपनी क्या करती है, टायर को किसको बेचती है, कार कंपनी को बेचती है, क्योंकि उसको जरूरत होती है इस चीज का. दैट इज द थिंग, इज सप्लाई ओरिएंटेड मॉडल, B2B मॉडल. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. एक्सप्लेन बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस. बायर ओरिएंटेड मार्केट प्लेस क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करो. चलो उसको समझते हैं. बायर ओरिएंटेड मीन्स बायर इनवाइटेड मल्टीपल सप्लायर्स. फिर बायर क्या करती है, इनवाइट करती है मल्टीपल सप्लायर टू क्वाइट प्राइसेस. जैसे रिवर्स ऑक्शंस होती है उसके भी आप पर. जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट रेंट ऑनलाइन टेंडर ऑनलाइन निकालती है, फिर क्या करती है, टेंडर फुलफिल करते हैं, फिर उसके भी आप पर क्या होती है, चूज होती है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज एन इंटरमीडिएरी मार्केट प्लेस. इंटरमीडिएरी मार्केट प्लेस क्या होती है, इंटरमीडिएरी मार्केट प्लेस और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होती है कनेक्टिंग मल्टीपल बायर एंड सेलर, जहाँ पे मल्टीपल बायर एंड सेलर्स को कनेक्ट करते हैं. दैट इज द थिंग. जैसे एग्जांपल Alibaba.com एंड ट्रेड इंडिया, ये क्या करती है, ये थर्ड पार्टी इंटरमीडिएरीज है, क्या करती है, मल्टीपल बायर एंड सेलर्स को क्या करती है, जोड़ती है, फिर वहां से क्या होता है, प्रोडक्ट खरीदी जाती है, बेची जाती है. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर प्राइवेट B2B पोर्टल्स. क्या होती है प्राइवेट B2B पोर्टल्स, चलो उसको समझते हैं. कस्टमर पोर्टल मेड बाय ए कंपनी फॉर इट्स सिलेक्टेड सप्लायर एंड बायर. एग्जांपल जैसे मारुति सुजुकी सप्लाई पोर्टल क्या करती है, उसके पोर्टल सप्लाई करती है. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन वर्टिकल एक्सचेंज. वर्टिकल एक्सचेंज क्या होती है, उसको समझते हैं. जैसे ए मार्केट प्लेस फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे स्टील वन ऑफ द स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फार्मा. ठीक है, दैट इज द वर्टिकल एक्सचेंज. ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन हॉरिजेंटल एक्सचेंज क्या होती है, इसको समझते हैं. ए प्लेटफॉर्म ऑफरिंग कॉमन गुड्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज. ठीक है, जैसे स्टेशनरी, कंप्यूटर, इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज होती है वो क्या होती है, हॉरिजेंटल एक्सचेंज होती है. जैसे स्टील, फार्मा, जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती है वो वर्टिकल एक्सचेंज इंडस्ट्रीज होती है. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट आर द मेन बेनिफिट ऑफ B2B ई कॉमर्स मॉडल. क्या होती है B2B ई कॉमर्स मॉडल का मेन बेनिफिट क्या होती है, लोअर कॉस्ट, फास्ट ट्रांजैक्शंस, एक्यूरेट बिलिंग होती है, रियल टाइम ट्रैकिंग, स्ट्रॉन्गर सप्लाई रिलेशंस, स्ट्रॉन्ग होती है सप्लाई रिलेशंस उसके. नेक्स्ट, व्हाट टेक्नोलॉजी सपोर्ट B2B मॉडल. कौन सा टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है B2B मॉडल, जैसे ERP. ठीक है, EDI, सिक्योर पेमेंट गेटवे, CRM सिस्टम, इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर. दिस इज द टेक्नोलॉजी. ठीक है, टू सपोर्ट B2B मॉडल. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेंशन की चैलेंजेस इन B2B ई कॉमर्स. क्या की चैलेंजेस होती है, इंटीग्रेशन विद लेगेसी सिस्टम्स, क्योंकि जैसे इंटीग्रेट होता है कि लेगेसी सिस्टम इंप्रूव होती है, ये चैलेंजेस है. कम्प्लेक्स प्राइसिंग कम्प्लेक्स होती है, साइबर सिक्योरिटी का वन ऑफ द रिस्क हो सकती है इसकी. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. चलो यहाँ पे हमने B2C मॉडल कॉन्सेप्ट्स को देखा, वी हैव कवर, एंड शॉर्ट 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स वी हैव कवर. अभी हम क्विक 20+ MCQs विद आंसर्स देखने वाले हैं. चलो लेट्स गो अहेड. B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पे वन बिजनेस टू दी अनदर कंज्यूमर को क्या करती है, प्रोडक्ट एंड सर्विस देती है. ठीक है, तो बिजनेस टू द कंज्यूमर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी.
विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ B2C प्रोसेस, इसमें कौन सा पार्ट है जो B2C प्रोसेस नहीं है? कैटलॉगिंग तो ये तो प्रोसेस, ऑर्डर फुलफिलमेंट ये भी प्रोसेस है, पोस्ट सेल सर्विस ये भी प्रोसेस है, तो ये तो होगा ही नहीं। एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट वन ऑफ द हो सकते, इज नॉट अ पार्ट ऑफ B2C, ये नहीं है पार्ट, तो राइट आंसर विल बी एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। कैटलॉगिंग हेल्प कस्टमर्स, क्या हेल्प करती है कैटलॉग? प्राइस डिसीजन में हेल्प करती है, प्राइस डिसीजन में, ठीक है। तो प्राइस डिसीजन ऑप्शन ए इज द राइट। हायरिंग एम्प्लॉइज नहीं, मेकिंग लॉस, नॉन ऑफ एबव, तो राइट आंसर भी प्राइस डिसीजन। बाय नाउ क्लिक जनरेट, बाय नाउ क्लिक, बाय नाउ का मतलब क्या होती है? तो ऑर्डर आईडी जनरेट होती है इसमें, तो इनवाइस नहीं होगा, ऑर्डर आईडी इज द राइट आंसर। पेमेंट रिपोर्ट गलत होगा, रिसिप्ट भी गलत होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। डायनेमिक प्राइसिंग चेंजेस विथ, डायनेमिक प्राइसेस किसके बिहाफ पर चेंज होती है? डिमांड एंड टाइम के बिहाफ पर, डिमांड एंड टाइप। एम्प्लॉय सैलरी गलत होगा, प्रोडक्ट फ्लोर कलर गलत होगा, टैक्स रेट, तो एम्प्लॉय एंड टाइमिंग, दैट इज द थिंग। Amazon प्राइम डिलीवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन, ठीक है। ऑर्डर शेड्यूलिंग तो गलत होगा, ऑर्डर प्रायोरिटाइजेशन इज द राइट आंसर। ऑर्डर फुलफिलमेंट गलत होगा, ऑर्डर कैटलॉगिंग भी गलत होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्डर शेड्यूलिंग इज रिलेटेड टू, किसको रिलेट करते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन नहीं, डिलीवरी टाइमिंग, डिलीवरी टाइम हो सकता है। ऑर्डर शेड्यूलिंग इज टॉकिंग अबाउट ऑर्डर शेड्यूलिंग, क्या करते हैं? टाइमिंग नोट की जाती है, दैट इज द थिंग। तो ऑर्डर डिलीवरी टाइमिंग इज द राइट आंसर। प्राइसिंग पॉलिसी तो गलत होगा, वेबसाइट डिजाइन भी गलत होगा। विच इज नॉट एन पेमेंट मेथड, इसमें से कौन सा पेमेंट मेथड नहीं है? यूपीआई तो वन ऑफ द पेमेंट मेथड है, तो ये गलत होगा। इज टॉकिंग अबाउट द नॉट अ पेमेंट मेथड। कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी इज द राइट आंसर। बैंक ट्रांसफर, पासवर्ड, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफर, ये दो हो सकते हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। पोस्ट सेल सर्विस मींस, पोस्ट सेल सर्विस का मतलब क्या होती है? ऑर्डर फुलफिलमेंट नहीं। कस्टमर फीडबैक, कस्टमर फीडबैक हो सकता है। पोस्ट सेल सर्विस में क्या होता है? कस्टमर फीडबैक चेक करते हैं और रिप्लाई करते हैं, ठीक है। पेमेंट रिफंड ओनली, ये तो गलत होगा, नन भी गलत। चलो, B2B ई कॉमर्स डील्स बिटवीन, किसके बीच में डील्स होती है? B2B मॉडल मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के बीच क्या होती है? डील होती है। टू कंज्यूमर, तो ये गलत होगा। टू बिजनेस, ये राइट होगा। बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ये तो गलत ही होगा। तो राइट आंसर इज टू बिजनेस, जहां दो बिजनेस के बीच क्या होती है? डील होती है। लेट्स गो नेक्स्ट। इंडिया मार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? B2B मॉडल का, दैट इज द थिंग। इन बायर ओरिएंटेड B2B मॉडल क्या होती है? बायर इसमें क्या होती है? ठीक है, सेटअप कैटलॉग नहीं। इनवाइट सप्लाई टू बीट, ये हो सकता है। सेल कस्टमर्स गलत होगा, ऑफिस से। तो इनवाइट टू सप्लाई टू बीट द प्रोडक्ट, दैट इज द थिंग, is the buyer oriented B2B model. Let's go to the next. Supply oriented model focus on, किस पे फोकस करता है? supply oriented model. Buyer needs गलत होगा। supply product catalog, ये हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसी तो गलत होगा। लॉजिस्टिक ओनली गलत होगा। तो राइट आंसर विल बी सप्लाई प्रोडक्ट कैटलॉग इज द राइट आंसर। Alibaba.com is an पोर्टल, प्राइवेट पोर्टल नहीं। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस, बायर ओरिएंटेड पोर्टल नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ERP का स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्सेस प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्सेस
planning stands for, तो enterprise resource planning is the right answer. enterprise rate plan गलत होगा, employee record planning भी गलत होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल एक्सचेंज मीन्स, वर्टिकल एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, राइट आंसर. हॉरिजेंटल गुड्स नहीं. एम्प्लॉय एक्सचेंज भी गलत होगा. वर्टिकल एक्सचेंज मीन्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म. लेट्स गो नेक्स्ट. पोस्ट सेल सर्विस सपोर्ट इंक्रीज मतलब क्या? रिफंड नहीं. कस्टमर रॉयल्टी, लॉयल्टी. प्रोडक्शन गलत होगा. वेयर हाउस बिल, तो राइट आंसर विल बी कस्टमर loyalty. P2B is a benefits because it increase paperwork. ये तो गलत होगा. B2B beneficiary talking about the reduce cost. reduce cost is right हो सकता, slow process नहीं होगा. तो right answer will be reduce cost. Let's go next. CRM is an B2B means, CRM का मतलब क्या होता है? CRM means customer relationship management, customer relationship management. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कॉस्ट रिडक्शन मॉडल गलत होगा. क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट भी गलत होगा. ठीक है. लेट्स गो नेक्स्ट. विच इज अ चैलेंजेस इन B2B मॉडल? फास्ट कम्युनिकेशन गलत होगा. साइबर सिक्योरिटी इशूज हो सकते हैं. चैलेंजेस. इजी ट्रैकिंग गलत होगा. रियल टाइम अपडेट. तो साइबर सिक्योरिटी वन ऑफ द इशूज, चैलेंज इन B2B मॉडल. लेट्स गो नेक्स्ट. चलो आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है गाइस. तो आज हमने B2B B2C मॉडल के पूरे बेसिक्स एंड उसके 20+ शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर्स के साथ हमने देखा, और उसके कुछ 20+ MCQs हमने कवर किए. तो चलो, तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सिक्योरिटी इन ई-कॉमर्स पे होगा. इम्पोर्टेंट थिंग, हमने इसी चैनल पे इंट्रोडक्शन टू ई-कॉमर्स का वीडियोस अपलोड किया है, तो आप लोग गाइस नहीं देखें तो प्लीज जरूर देखें. बिजनेस मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स का डाला हुआ अभी B2B कंज्यूमर, तो आप जरूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें. तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.